स्टूडेंट मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ एनिमेश 2.0 के अंतर्गत। एनिमेश 2.0 के अंतर्गत हम जो है क्लास 10th के एसएसटी का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर जो वर्णन है स्वर्णिम भारत गोल्डन इंडिया, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है अतिलोकात्मक क्वेश्चन है उसको अपन आज करेंगे। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे हम चल रहे हैं कि पहला है कि महाजन पद किसे कहते हैं। महाजन पद का मतलब हो गया महा मतलब अत्यधिक, जन का मतलब लोग, और पद का मतलब ठहरने वाले। ऐसा स्थान जहाँ पर अत्यधिक लोग जो हैं किसी विशेष स्थान पर अगर हम रहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, महाजन पद बोलेंगे। उसके बाद है निम्न महाजन पदों की राजधानियां लिखें। तो इसके तरह से जो 16 महाजन पद होते हैं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे इसके अंतर्गत हमको जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को ले रहे हैं। जैसे कि काशी की है तो वाराणसी, अंकी, चंपा, मगध, राजगृह, गुरु की इंद्रप्रस्थ, तैवत्सक, कौशाम्बी, कौशल्य, अयोध्या हो गई, और मत्स्य के राजनगर, शोषण, मथुरावंती की उज्जैनी या उत्तरावंती, महिष्मती की दक्षिणावंती, और गंधार की तक्षशिला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत के अंदर 16 महाजन पद है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसके अकॉर्डिंग। फिर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक दरबारी कवि कौन था, मैगस्थनीज के अंदर उसने एक किताब लिखी थी इंडिका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इन भाषा के अंदर इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सम्राट से युद्ध किया था, उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। फिर बिंदुसार के समय आने वाले यूनानी और मिस्र के राजदूत का नाम यूनानी आया था डायमेगस, और मिस्र का आया था डायनीसियस। अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, बराबर की पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। उसको अशोक द्वारा आजीविकों के निवास हेतु बनाई गई 4 गुफाओं के नाम, तो कृष्ण, सुदामा, चापर, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। ठीक है, उसके बाद है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिसेप ने। उसके बाद अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा उसकी जानकारी किस शिलालेख में है, 261, और इसका 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी है। ठीक है, उसके बाद है अशोक के जो धम है उसकी आप व्याख्या कीजिए। तो अशोक का धर्म क्या था, अशोक ने क्या किया था, अपने लोगों को मॉरलिटी को सिखाने के लिए नैतिक आदर्शों का निर्माण किया था। ठीक है, जैसे अशोक ने धर्म की संज्ञा दी थी नैतिक उत्थान के लिए। लोगों का मॉरल जो है वो डिमोरलाइज अगर हो चुके हैं तो वो मॉरलाइज हो जाए, इसके लिए लोगों को कुछ नियम बनाए थे, उसको थे ना, उसने धम की संज्ञा दी थी। वो ये जिसने कहा कि पाप कर्म से निवृत्त होकर विश्व कल्याण, दान, दया, सत्य और क्रम शुद्धि आदि ही के सब क्या होते हैं, धम होते हैं। तो ओशो ने मनुष्य की नैतिक, अब ये अशोक है ये, ठीक है ना, मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लेना। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु कुछ आदर्श का निर्माण किया, जिसे अशोक ने धर्म की संज्ञा दी, और उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि आदि ही क्या है, धर्म है। फिर अशोक ने राज्यसभा के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी, बौद्ध गया, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। ठीक है, उसके बाद अशोक का रुमंदई अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अपने को अशोक राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, वहाँ पर कर 1/4 से उसने 1/8 कर दिया। इसकी जानकारी हमें रुमंदई अभिलेख से मिलती है। अशोक ने धर्म के प्रसार हेतु किस नाम के विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र के 2 काम क्या है, एक तो है कि जनता में धर्म का प्रसार करना है, दूसरा है कारावास से कैदी को मुक्त कराना या उनकी सजा को कम करना। ये धम्म महामात्र के 2 कार्य हैं। भारत में प्रथम बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कब लागू हुई, मौर्य वंश के शासनकाल में। फिर कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताएं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये 7 जो हैं कौटिल्य ने किसी भी राज्य के 7 अंग बताए हैं। फिर है मौर्य प्रशासन में जो तीर्थ है वो किसे कहा गया है। ठीक है, तो तीर्थ जो हैं वो क्या है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके 20 जो, ठीक है,
तीर्थ कहा गया है ना। तो राजा के प्रशासन में सहायता देने के लिए 18 अधिकारियों की क्या गया, एक ग्रुप बनाया गया। तो 18 अधिकारियों का जो ग्रुप है राजा के, जो हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हम उसको क्या बोलते थे, तीर्थ कहते थे। सन्निदाता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो सन्निदाता क्या है कि साम्राज्य में जो कोषागार या अन्नागार जो बनाना है, ठीक है ना, जो फूड स्टोरेज वगैरह बनाने हैं, ठीक है ना, ये जो है या ट्रेजरी वगैरह बनाना है, ये सन्निदाता का कार्य काम था। समाहर्ता नामक अधिकारी क्या करता था? समाहर्ता मतलब वो राजस्व एकत्रित कर रहा था, फिर आय व्यय का ब्यौरा जो है वो इकट्ठा करना है और वार्षिक बजट तैयार करना है, ये सभी समाहर्ता के कार्य थे। मौर्य काल में प्रशासक की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था? गोप। फिर अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। पतंजलि के शासनकाल में हुए थे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे। फिर किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन वंश के शासकों ने। फिर सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या है? शतकर्णी प्रथम। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश की गुप्त संवत जो है वो किसने शुरुआत किसने की थी? वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी के अंदर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति का रचयिता भी हरिसेन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक ने की थी, वो कौन था? वो था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। फिर किस लेखाकार से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? जूनागढ़ शिलालेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, सॉरी। किस शासक के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। कालिदास द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम? तो एक तो है विज्ञान शकुंतलम नाटक है ये, और फिर एक रघुवंश महाकाव्य। फिर मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक। मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक विशाखदत्त। हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया? हेनसुआंग ने। पाल वंश की स्थापना कब वो किसने की? 750 ईस्वी गोपाल ने। पाल वंश का सबसे महान राजा धर्मपाल। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब वो किसने की? 376 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता? राजशेखर। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार का राजा भोज, इसको मिहिर भोज भी कहते थे। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराज प्रथम ने। महेंद्र वर्मा प्रथम ने किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी? मतविलास प्रहसन। किस कुषाण वंशी शासक ने भारत में प्रथम बार अपने नाम के सिक्के चलाए थे? विम द्वितीय ने। चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में हुई थी। फिर शक संवत कब वो किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया, और 78 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाली किन्हीं 3 विदेशी जातियों के नाम? तो शक, कुषाण और हुण, ये जो 3 विदेशी जातियां थी उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 51 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जैसे कि कोई नेक ही दिया है, तो इस नेक के अकॉर्डिंग जो हैं, इस नेक 51 क्वेश्चंस के अंदर हमने जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं हमने पूरे कवर कर चुके हैं। इससे बाहर 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर से आपके बाहर नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों, टाइम बगैर कोई बर्बाद किए हुए आप इन्हीं 51 क्वेश्चंस को पढ़ लें और अच्छे ढंग से उनको याद कर लें। ऐसे याद नहीं होता है तो आप वीडियो को लगातार 4 से 5 बार, 10 बार आप लगातार, शॉर्ट वीडियो है, लगातार आप उसको देखें तो आपको निश्चित रूप से, मैं कह रहा हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कल के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर के जो है शॉर्ट टाइप, पहले हम सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट, पहले वेरी शॉर्ट
फिर हम बात करेंगे शॉर्ट्स और फिर बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो कल के चैप्टर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, नेक्स्ट जो सेकंड अपना चैप्टर है उसकी। ठीक है, अब अपने लगातार आप सभी इस वीडियो पर बने रहिए, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक कीजिए। ठीक है, अपने जो दोस्त वगैरह है सके जो भी क्लास 10th के अंदर है उसके अपना वीडियो जो है उसको सबके साथ शेयर कीजिए, और आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्या कीजिए, और घंटी का आइकन, बेल आइकन जो है उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको लगातार जो भी नोटिफिकेशन हो वो क्या करते रहें हमारे वीडियो के, आपको लगातार अपने मोबाइल पर आपको मेरे नोटिफिकेशन जो है अवेलेबल होते रहें इसका समय टू समय। और यदि कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लॉकडाउन के बाद हमारे अगर आपको ऑफलाइन क्लासेज या आप अपने रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं जो कि आगे 10th क्लास में अभी 9th क्लास पास आउट हुए हैं, 10th में आ गए हैं, अगर वो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा जो ब्रांच ऑफिस जो है इसका एड्रेस है इन फ्रंट ऑफ बीके स्कूल, बीकानेर। थैंक यू। कल हम इसी समय इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।